राजस्थान की राजनीति में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारे से पंचायत चुनाव में खलल डालने की तैयारी की जा रही है। ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट अभी लंबित है। भजनलाल सरकार असमंजस में है। समय बढ़ाने के लिए कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग अपना पल्ला झाड़ रहा है। 1900 करोड़ फंड का संकट और बढ़ते कर्ज के आरोप और गैस किल्लत, महंगाई से जूझ रही जनता को करोड़ों रुपए की ग्रांट अटकलें लगने का खतरा बना हुआ है और विपक्ष हमलावर है। राजस्थान पंचायत राज्य संस्थाओं के चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां बरकरार हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 45% और अनुसूचित जाति के लिए 5% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान है। टीएसपी इलाके में बहस फैसला के दौरे के बाद और तेज हो गई है। हालांकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसकी मुख्य वजह ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट नहीं आना बताया जा रहा है। पंचायत चुनाव से पहले टीएसपी आरक्षण मुद्दा तेज हो चुका है। पंचायत चुनाव की तारीखों का बहिष्कार अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा तेजी से राजनीतिक बहस का केंद्र बन रहा है। पंचायत चुनाव से पहले इस मुद्दे में आबादी का प्रतिशत बढ़ा है। राजस्थान की दोनों मुख्य पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 15 अप्रैल तक राजस्थान में चुनाव होंगे। राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें 42 लाख लोग मतदान करेंगे। हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 15 अप्रैल तक राजस्थान में चुनाव होंगे और प्रदेश के लिए चुनाव बेहद खास और महत्वपूर्ण है। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है और अगले महीने 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने की संभावना है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी पूरी मशीनरी को युद्ध स्तर तक सक्रिय कर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़ी सर्जरी करते हुए 5 महत्वपूर्ण जिलों के लिए नए नगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। डोटासरा की नई टीम की मारवाड़ से लेकर मेवात तक पैनी नजर बनी हुई है। ये नियुक्तियां महज रूटीन बदलाव नहीं, बल्कि कांग्रेस की उस माइक्रो प्लानिंग का हिस्सा हैं जिसके जरिए पार्टी बीजेपी के अभेद्य किलों में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। जोधपुर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। यहाँ संगठन को नए सिरे से खड़ा करना डोटासरा की पहली प्राथमिकता है। यहाँ नई नियुक्तियों के जरिए मारवाड़ के राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अलवर में मेवात और अहीरवार बेल्ट के इस प्रवेश द्वार पर कांग्रेस ने अनुभवी और आक्रामक चेहरों को कमान दी है, जबकि ब्यावर और डीडवाना, कुचामन जो कि नवगठित जिले हैं, यहाँ पार्टी अपनी जड़ें जमाने के लिए स्थानीय पकड़ वाले नेताओं पर दांव खेल रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की वैधता को समाप्त करने के एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके बाद अब उम्मीदवारों की बाढ़ आने वाली है। ऐसे में इन नए नगर अध्यक्षों के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने की होगी। डोटासरा का संकेत साफ है कि मैदान में वही उतरेगा जिसकी सियासी जमीन पर पकड़ मजबूत होगी। बीजेपी के एक राज्य एक चुनाव के खिलाफ जमीनी घेराबंदी की जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन नियुक्तियों में स्थानीय विधायकों और जिलाध्यक्षों की राय को विशेष तवज्जो दी गई है ताकि चुनाव के समय अंतर्कलह की गुंजाइश न रहे। कांग्रेस का लक्ष्य बीजेपी के एक राज्य एक चुनाव के नैरेटिव के मुकाबले अपनी जमीनी मजबूती साबित करना है। डोटासरा ने इन नियुक्तियों के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि आगामी पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है। अब देखना यह है कि रात के अंधेरे में जारी हुई ये सूची दिन के उजाले में होने वाले मतदान में कांग्रेस के लिए कितनी रोशनी लेकर आती है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी सरकार को पत्र लिखा गया है कि वो हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराए। सरकार के लिए पंचायत चुनाव करवाना बड़ी चुनौती है। सरकार चुनाव की तिथि बढ़ाने के लिए अदालत में अपील कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्य तौर पर यही आसार है कि चुनाव अप्रैल के अंत तक हो जाएंगे। फिलहाल राजस्थान पंचायत चुनाव की पंचायत लगातार सियासी सरगर्मियां तेज किए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।